गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम हिंदी लिटरेचर में अपना जो चैप्टर था स्वास्थ्य की बात, इसका हमने भाषा की बात जो लैंग्वेज स्किल वाला सेक्शन है उसको करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है। फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी है वर्णों को जोड़कर लिखिए। अभी तक आपने शब्दों के वर्ण विच्छेद किए थे। क्या किए थे? शब्दों के वर्ण विच्छेद किए थे, जिसमें आपने शब्द में इस्तेमाल हुए जितने भी वर्ण होते हैं उन सबको अलग अलग करके लिखा था। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? इस एक्सरसाइज में आपको वर्ण विच्छेद दिए गए हैं उनको जोड़कर शब्द बनाना है। सिंपल है, उसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है। हमने सीखा था शब्दों के वर्ण विच्छेद, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? वर्ण विच्छेद से हमको शब्द बनाना है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कैसे करना है। हम पहले इन सारे वर्णों को एक बार पढ़ लेते हैं। स, आधा स हलंत लगा है तो इसको हम आधा सा बोलेंगे। आधा सा, आधा व, आ, आधा सा, आधा थ, आधा य और अ। आपको पता है जो भी व्यंजन होता है वो अपने आप में वैसे आधा ही होता है। व्यंजन को पूरा करने के लिए हमें स्वरों की जरूरत होती है, राइट? हमने हिंदी ग्रामर में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने स्वर हैं। यहाँ पर है हमारे पास 2 स्वर। हमारे पास कितने स्वर हैं? 2 स्वर हैं, और दोनों ही स्वर जिस व्यंजन के बाद लिखे हैं उसकी मात्रा हम उसमें ही लगाएंगे। जिस व्यंजन के बाद लिखे हैं उसकी मात्रा हम उसमें ही लगा देंगे। इसका मतलब क्या है? इस व्यंजन के बाद कोई स्वर नहीं है, इस व्यंजन के बाद कोई स्वर नहीं है। उसी प्रकार आधा था, इसके बाद भी कोई स्वर नहीं है। तो ये तीनों जो व्यंजन है हम शब्द लिखते समय इनको आधा ही लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये है आधा स, तो हम लिख देते हैं आधा स। फिर है आधा व और आ, इन दोनों को मिलाकर बनता है वा। क्या बनता है? वा। फिर है आधा सा, क्योंकि यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। देन कम्स आधा था, तो हमने आधा था लिख दिया। और है य, तो य के बाद है अ, तो इसका मतलब य और अ मिलकर बन गया य। तो हमारा ये शब्द कौन सा हो गया? स्वास्थ्य। आपको ये चेक करना है तो आप इसका वर्ण विच्छेद ओरली करके यहाँ से मिला सकते हैं कि आपने वर्ण विच्छेद में से शब्द जो बनाया है वो सही बनाया है या फिर नहीं बनाया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड वाला। अदह, अ, अध ड, अध ड और ई। यहाँ पर हमारे पास 2 स्वर हैं। ठीक है, तो जिन व्यंजनों के बाद ये स्वर लिखे हैं उनके नीचे हमने अंडरलाइन कर ली, क्योंकि हमें इनको मिलाकर लिखना है और इसको भी मिलाकर लिखना है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास 3 वर्ण होंगे, एक इससे और एक इससे। तो ह, अद, ह और अ मिलकर बनता है ह। क्या बनता है? ह। उसके बाद है अद, ड, और ये अकेला है क्योंकि इसके पास कोई व्यंजन नहीं है, तो हमने लिख दिया, कोई स्वर नहीं है, तो हमने लिख दिया अद, ड। और अध, ड और ई, इसके पास स्वर है तो ये हो गया हड्डी। तो ये हमारा शब्द कौन सा बन गया? हड्डी। उसी प्रकार तीसरा अधन और ऊ, अधड और अ, अधल, अधसा और अ। तो इसका मतलब इसको एक साथ लिखना है, इसको एक साथ लिखना है और इसको एक साथ लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। अधन और ऊ बना नू, अधड और अ बना ड, फिर अधल क्योंकि इसके संग कोई स्वर नहीं है, और फिर स, नूडल्स। क्या बन गया ये शब्द? ये शब्द बन गया नूडल्स। और आखिरी कौन सा है? अधव, अधय, आ, अधय, आ, अधम और अ। इसका मतलब 1, 2 और 3 स्वर हैं जिन्हें हमें व्यंजनों के साथ जोड़ना है, और ये वाला व्यंजन हमारा एज इट इज आधा ही आएगा। तो लिख देते हैं अधव, अधय और आ, या, फिर अधय और अ, या, और अधय, अधम और अ, म। तो शब्द हमारा बन गया व्यायाम। तो हम शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य, हड्डी, नूडल्स और व्यायाम।
सेकंड एक्सरसाइज कौन सी है? दिए गए वाक्यों को उचित सर्वनाम शब्दों से पूरा कीजिए। नीचे आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं। जी हाँ, 3 यहाँ पर हैं और 2 नेक्स्ट पेज पर हैं। तो उन 5 के सामने आपको 2 सर्वनाम दिए गए हैं, जिनमें से एक एप्रोप्रिएट सर्वनाम को, प्रोनाउन को ढूंढकर आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। डैश उसे बिना खाए लौटा लाते हो। डैश उसे बिना खाए लौटा लाते हो। इस सेंटेंस को पढ़कर मुझे ये ध्यान आ रहा है कि उसकी मतलब मोहक की माँ मोहक से बोल रही है कि जो मोहक है वह टिफिन में रखा हुआ खाना बिना खाए वापस घर ले आता है। तो हमें सर्वनामों में से छांटना है वह और तुम में से। तो चलिए पहले हम वह को रख कर देखते हैं। वह उसे बिना खाए लौटा लाते हो। नहीं, तुम उसे बिना खाए लौटा लाते हो। हाँ, इसमें आएगा तुम। क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा तुम। सर्वनाम जो इसमें कौन सा आएगा? तुम आएगा। वो तो डैश कभी नहीं रखती। वो तो डैश कभी नहीं रखती। इस वाक्य को पढ़कर मुझे ध्यान आ रहा है कि मोहक अपनी माँ से कह रहा है कि उसकी माँ उसके लंच बॉक्स में उसकी पसंद का खाना, नूडल्स, चिप्स, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, ये सब नहीं रखती। तो सर्वनाम हमें कौन कौन से दिए गए हैं? आप और उस। वो तो आप कभी नहीं रखती, सही लग रहा है। वो तो उस कभी नहीं रखती, ये नहीं सही लग रहा। इसका मतलब यहाँ पर आएगा आप, क्योंकि वह अपनी मम्मी से बोल रहा है कि मम्मी आप मुझको मेरी पसंद का खाना कभी नहीं रखती। फिर भी डैश दुबला पतला हूँ। क्या है सेंटेंस? फिर भी डैश दुबला पतला हूँ। और ऑप्शन हमारे पास क्या है? वह और मैं। ये सेंटेंस पढ़कर मेरे दिमाग में आ रहा है कि वह अपनी माँ से बोल रहा है कि मैं, वह से मतलब है मोहक अपनी माँ से बोल रहा है कि मैं आपके द्वारा बताया हुआ या दिया हुआ पौष्टिक खाना खाता हूँ, उसके बावजूद भी कैसा हूँ? दुबला पतला। तो फिर भी वह दुबला पतला हूँ नहीं। आपको पता है हूँ के साथ तो मैं ही आता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मैं। और सेंटेंस क्या हो गया हमारा? फिर भी मैं दुबला पतला हूँ। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस और आगे की एक्सरसाइजेस। 4th सेंटेंस हमारा है डैश मोटा और ताकतवर है। मोहक अपने दोस्त रौनक के लिए बोलता है कि रौनक मोटा और ताकतवर है। ऑप्शन हमारे पास है मैं और वह। कौन कौन से ऑप्शन हैं? मैं और वह। तो बताइए, मैं मोटा और ताकतवर है, मैं के साथ तो हूँ आता है, तो क्या रह गया हमारे पास? वह। वह मोटा और ताकतवर है। लास्ट है डैश उसे पौष्टिक आहार खाने को कहा। डैश ने उसे पौष्टिक आहार खाने को कहा। मोहक के दोस्त की जब पैर की हड्डी टूट गई थी तो डॉक्टरों ने मोहक के दोस्त को, बड़ा कंफ्यूजन है, रौनक को पौष्टिक आहार खाने के लिए कहा था। ऑप्शन हमारे पास है उन्होंने और वह। तो बताइए, उन्होंने उसे पौष्टिक आहार खाने को कहा या फिर वह उसे पौष्टिक आहार खाने को कहा? उन्होंने आएगा ना, क्योंकि डॉक्टर के लिए बात कर रहे हैं हम। तो उन्होंने उसे पौष्टिक आहार खाने को कहा। 3rd एक्सरसाइज को ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त अक्षर वाले शब्दों पर गोला बनाइए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको संयुक्त अक्षर वाले शब्दों पर सर्कल बनाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, संयुक्त अक्षर की बात हो रही है, संयुक्त व्यंजन की बात नहीं हो रही। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4, ज्ञ, त्र, श्र और श्र। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं संयुक्त अक्षर की। संयुक्त अक्षर में एक अक्षर आधा होता है, एक वर्ण आधा होता है और उसके बाद वाला वर्ण पूरा होता है। तो ये मतलब मिला दिए जाते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। लेकिन जब हम संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो इन चारों वर्णों के बारे में बात करेंगे, ज्ञ, त्र, छ और श्र। ठीक है, तो संयुक्त अक्षर वाले शब्दों पर गोला बनाइए। अब देखिए, पहला शब्द है टिफिन। तो क्या टिफिन में आपको कहीं पर आधा शब्द दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, इसका मतलब ये संयुक्त अक्षर वाला शब्द नहीं है। दूसरा है ताकतवर, इसमें भी आपको नहीं दिखाई दे रहा। अब है पेप्सी, तो पेप्सी में ये देखिए आधा प और
सी, ये पूरा हो गया। तो ये हो गया हमारा संयुक्त अक्षर वाला शब्द, इसको हमने सर्कल कर दिया। उसके बाद है नूडल्स। अब नूडल्स में भी हमको दिखाई दे रहा है आधा ला और सा, तो ये भी हमने सर्कल कर दिया। उसके बाद है व्यायाम। व्यायाम, इसमें भी हमको आधा व और य दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा संयुक्त अक्षर वाला शब्द हो गया, संयुक्त व्यंजन नहीं। पूरी, इसमें हमको कोई भी संयुक्त अक्षर नहीं दिखाई दे रहे। आहार, आहार में भी नहीं दिखाई दे रहे। सब्जियां में दिखाई दे रहे हैं आधा ब और ज। कचौड़ी, भाई आप लोगों के मुंह में मुझे लग रहा है पानी आ रहा है, राइट। नूडल्स, पेप्सी, पूड़ी, कचौड़ी, चिप्स, इतने सारे आइटम लिखे हुए हैं, फूड आइटम। तो कचौड़ी में है कोई संयुक्त अक्षर? नहीं है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में तो है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। भोजन, भोजन में नहीं है। और चिप्स, चिप्स में है। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारे संयुक्त अक्षर वाले शब्द हैं वो कौन से हैं? पेप्सी, नूडल्स, व्यायाम, सब्जियां, स्वास्थ्य और भोजन। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे हैं संयुक्त अक्षर वाले शब्द। अब देखते हैं अगली एक्सरसाइज को, जो कि है दिए गए शब्दों के अनेक रूप लिखिए। मतलब हमें नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनके प्लूरल फॉर्म्स लिखने हैं, बहुवचन लिखने हैं। पहले एक बार हम शब्दों को पढ़ लेते हैं। पूरी, सब्जी, हड्डी, कचौड़ी, कुर्सी और छुट्टी। ये 6 शब्द हैं, इनके हमको क्या लिखने हैं? बहुवचन रूप लिखने हैं। पूरी मैंने आपको बताया था। अब देखिए इन 6 शब्द में जो जितने भी 6 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आई है। गॉट इट? और जो बड़ी ई की मात्रा है, जब हम उस शब्द को बहुवचन में बदलते हैं तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है अपने आप ही। तो पूरी, तो हमने लिखा पूरी। यहाँ बड़ी ई की मात्रा मत लगाइएगा, पूरी, पूरियाँ। अब है कचौड़ी, तो कचौड़ी, यहाँ कचौड़ियाँ, एक कचौड़ी और कई सारी कचौड़ियाँ। उसी प्रकार सब्जी, इसको ध्यान से देखिएगा। हम इसको पहले ऐसे लिख देते हैं। अब हमें लगानी है छोटी ई की मात्रा। क्या लगानी है? छोटी ई की मात्रा लगानी है। छोटी ई की मात्रा जब हमको लगानी होती है, उस व्यंजन से पहले अगर कोई आधा व्यंजन या वर्ण होता है तो मात्रा को हम उस आधे वर्ण से भी पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ब से पहले, सब्जियाँ। क्या पढ़ेंगे इसको? सब्जियाँ। सब्जी, इसको बोल भी नहीं पाएंगे अगर ब के संग इस मात्रा को हम लेंगे, क्योंकि होता ही नहीं है ये शब्द। सब्जी का सब्जियाँ। कुर्सी, तो कुर्सी का क्या हो जाएगा? कुर्सियाँ। तो छोटी की मात्रा और या, कुर्सियाँ। अब है हड्डी। अब इसकी बात करते हैं। ऐसे हमने लिख लिया। अब देखिए ये है आधा वर्ण और ये है पूरा वाला वर्ण जिसमें हमने बड़ी की मात्रा लगाई हुई है। इसको हमें छोटी की मात्रा में कन्वर्ट करना है। तो कहाँ से जाएगी? आधे डा से पहले, ऐसे और ऐसे। अंडरस्टूड? हड्डी। यहाँ उसी प्रकार छुट्टी का हो जाएगा छुट्टियाँ, और मात्रा कहाँ से जाएगी छोटी की? पहले टा से पहले। पूरी, पूरियाँ, कचौड़ी, कचौड़ियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, हड्डी, हड्डियाँ और छुट्टी, छुट्टियाँ। ठीक, तो ये कुछ 4 एक्सरसाइजेस जो आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करनी है। ओके, अब हम देखते हैं हमको आगे क्या करना है। फलों और सब्जियों को पहचानकर उनके चित्र में रंग भरिए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको इन तीनों सब्जियों और फल जो भी कुछ है ये, इनको पहचानना है, इनके नाम लिखने हैं और इनमें रंग भरना है अपनी नोटबुक पर। कहाँ पर? अपनी नोटबुक पर। ओके, ये आपका 5th एक्सरसाइज एज अ होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।